नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ अन्याय और शोषण किया गया है। 14 मार्च को 2 पालियों में बिहार पुलिस की परीक्षा थी और दोनों पालियों का आंसर वायरल था परीक्षा से पहले ही, यानी कि पेपर लीक था। फर्स्ट सिटिंग 10 बजे से था और उसका आंसर 9 बजे से ही वायरल था। ये 9 बजे से उन लोगों के पास आया था जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, और जिन लोगों ने पैसा दिया होगा उनको तो एक रात पहले ही आ गया होगा। और हमारे पास भी 9:30 बजे के आसपास आया था आंसर, जिसे हमने मुख्यमंत्री जी को ईमेल भी कर दिया था, और वही आंसर हूबहू परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर थे। सेकेंड सिटिंग का भी 1:15 बजे, 1:20, 1:25, किसी के पास 1:35, 1:42 पे आंसर आया था। और वो सेकेंड सिटिंग में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्रों के आंसर से मैच कर रहे थे। और हम जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए परीक्षार्थियों से पूछने के बाद कि वो आंसर सही था, तब हमने इस बात को रखा वीडियो के माध्यम से भी और फेसबुक सोशल साइट के माध्यम से कि पेपर लीक हुआ है। अगर मैं चाहता तो परीक्षा शुरू होने से पहले भी सोशल साइट पे उसे डाल सकता था और बोल सकता था कि पेपर लीक है, लेकिन मेरा काम अफवाह फैलाना नहीं था। हम खुद संतुष्ट हो गए, इस बात की पुष्टि कर लिए कि वो आंसर सही है या नहीं। उसके बाद हम ये कहना शुरू किए कि पेपर लीक था। और हमारे ही पास नहीं, बहुत सारे छात्रों के पास मोबाइल में उस समय के साथ परीक्षा से पहले जो आंसर आया वो मौजूद है, और बहुत सारे छात्र मोबाइल देने के लिए भी तैयार हैं। और इसकी अब सीबीआई जांच करानी चाहिए। जो नीतीश सरकार और आयोग जो बार बार ये कहती आ रही है कि ये अफवाह फैलाया जाता है, अफवाह फैलाया, तो अब हम लोग मोबाइल भी देने के लिए तैयार हैं। जो सबूत चाहिए वो सबूत देने के लिए तैयार हैं। तो अब आयोग के चेयरमैन साहब और नीतीश जी इसकी सीबीआई जांच कराएं, परीक्षा को रद्द करें और शिक्षा माफियाओं पे सख्त कानूनी कार्रवाई करें। और दूसरी तरफ देखिए कि लखीसराय से ये बात सामने आई है कि बायोमेट्रिक ही नहीं लिया गया परीक्षार्थियों का। तो अब सोच लीजिए कि उनका फिजिकल में कैसे किया जाएगा, जब बायोमेट्रिक लिया जाएगा तो कैसे मिलान किया जाएगा। और पटना सहित बिहार के कई जिलों के कई सेंटर पे ऐसा हुआ है कि परीक्षार्थियों को किसी न किसी बहाने परीक्षा हॉल में जाने से रोका गया है। आप लोग खुद वो वीडियो देखे होइएगा कि महिलाएं, छात्राएं भी दीवार फांद कर परीक्षा हॉल के अंदर गई है। छात्र तो गए ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है कि मेधावी छात्रों को रोकने की ये साजिश है। और सरकार की मंशा साफ है कि जो पैसा देगा, जो जिनको वो चाहेंगे उनको वो नौकरी देंगे, और गरीब मेधावी छात्रों को वो बाहर करेंगे किसी न किसी बहाने। इससे तो अच्छा होता कि नीतीश जी डायरेक्ट एक काउंटर बना देते और बोली लगा देते, 25 लाख दो दरोगा बनो, 10-12 लाख दो बिहार पुलिस बनो, 55 लाख 60 लाख दो डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनो, 18 लाख 20 लाख दो सचिवालय सहायक बनो। सबसे अच्छा यही होता। और हम अब ये डिमांड करते हैं, जब हमारे पास पुख्ता प्रूफ है, जब बोलेंगे जहां बोलेंगे हम आने के लिए तैयार हैं, सबूत देने के लिए तैयार हैं। अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सबसे पहले इस परीक्षा को रद्द किया जाए, इसकी सीबीआई जांच हो और शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो इसका मतलब है कि सरकार खुद इसमें संलिप्त है। अगर नीतीश जी ऐसा नहीं करते इसका मतलब है नीतीश जी भी अब संलिप्त है इसमें, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात वो भ्रष्टाचार पे करते हैं। तो अब उनके लिए अग्नि परीक्षा है। आखिर वो जाँच क्यों नहीं करवाएंगे? जब हम पुख्ता प्रूफ दे रहे हैं तो जांच क्यों नहीं करवाएंगे? और ऐसी परीक्षा का क्या मतलब जिसका पेपर पहले ही लीक हो जाए, आंसर वायरल हो जाए? तो ऐसी परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा इससे अच्छा कि परीक्षा लीजिए ही मत, डायरेक्ट पैसा लेके नौकरी दीजिए। और हम तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से, सभी पार्टियों से भी हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग भी, लाखों छात्र युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये सवाल है, ये मुद्दा है, इसको उठाइए सड़क से सदन तक। और जब तक इसकी सीबीआई जांच का आदेश सरकार नहीं देती है, सदन मत चलने दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं विपक्षी पार्टियां या सत्ता पक्ष के नेता या विपक्ष के नेता लोग, तो फिर समझ जाइए कि ये लोग भी छात्र के सच्चे हितैषी नहीं है। अब इन लोगों के लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी सोशल साइट के माध्यम से लिखिए, मांग कीजिए कि इसकी सीबीआई जांच हो और परीक्षा रद्द हो, शिक्षा माफिया पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जब भी आंदोलन हो तो उसमें शारीरिक रूप से भी भाग लीजिए। और 21 मार्च को जो परीक्षा है उसका पेपर लीक ना हो, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन अगर पेपर लीक रोकना था सरकार को, तो हम लोग जो डिमांड कर रहे थे, बिहार दरोगा बहाली में जो पेपर लीक हुआ था, तो उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अगर सरकार जांच करवा दी रही होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि फिर से बिहार को शर्मसार होना पड़ता, फिर से पेपर लीक होता। तो अब देखना है कि सरकार जांच कराती है कि क्या करती है। लेकिन हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो। अगर नहीं कराती है सरकार तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उसमें लाखों छात्र सड़क पे उतरेंगे। और उसके बाद
फिर ये कोई न कहे, बिहार का नेता या कोई मीडिया या कोई भी ये न कहे कि छात्र उग्र हो गए या क्या हो गए, क्योंकि हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। धैर्य की सीमा हम लोग की खत्म हो रही है, सब्र का बांध हम लोग का टूट रहा है। तो हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच करे। धन्यवाद। जय हिंद।